जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप पर रसिक संत पूज्य श्री भाई जी के विचार। गीता प्रेस गोरखपुर के आदि संपादक रस सिद्ध संत पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के नाम को कौन नहीं जानता। अगर इन महापुरुष के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो गीता वाटिका गोरखपुर से प्रकाशित भाई जी एक अलौकिक विभूति पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। यहाँ तो केवल पूज्य श्री भाई जी के नाम जप के प्रति विचारों को ही बताया जा रहा है। पूज्य भाई जी कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को, विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए। फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है, वह बिना श्रद्धा के भी मिल जाएगा। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा। पर समझ लो, ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाना है। भाव हो या नहीं, हमें आवश्यकता है नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। देखें, नाम भगवत स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन नहीं है। मन को निग्रह करना बड़ा कठिन है। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना भी बड़ा कठिन है। पर भगवान नाम तो इसके लिए सहज साधन है। भगवान नाम की जोर से ध्वनि करो। तर्क भ्रांति लाता है कि रोटी रोटी करने से क्या पेट भरेगा, पर विश्वास करो, प्रभु का नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है। यह चिन्मय है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। आलस्य और तर्क, ये दो नाम जप में बाधक हैं। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और भगवत प्रेम को भी पालोगे। निरंतर नाम जपो, कीर्तन करो। सर्वोत्तम साधन यही है। बस दो बात हैं, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का जप। फिर कोई चिंता नहीं। ध्यान नहीं लगता ना सही, मन वश में नहीं होता ना सही। भगवान पापी नीच के भी उद्धारक हैं। वो पतित पावन हैं, पर विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करो। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान नाम से सरल दूसरा साधन नहीं है। स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी प्रेम से नाम जप कर सकते हैं। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो दूसरे के कहने से नाम लेना आरंभ कर दें। आदत डालें, फिर काम होगा ही, क्योंकि हरि नाम में वस्तु गुण ही ऐसा है। पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही मल का नाश होने लगता है। प्रभु का नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं होता, अपितु उसके बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। फिर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। इसी प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम में अंतर नहीं है। ये सब भगवत स्वरूप ही है। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर। मन वाणी से निरंतर भजन होते रहना चाहिए। मन से नाम का स्मरण न हो तो कम से कम जीभ से निरंतर नाम लेने का अभ्यास अवश्य करते रहना चाहिए। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। अगर मनुष्य चेष्टा रखे तो 1,00,000 नाम जप नहीं तो कम से कम 50,000 नाम जप आसानी से कर सकता है। नाम लेते लेते अंतःकरण के मल का नाश होता है। फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में रस आने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। ये जिसके पास है उसे यमराज का भी भय नहीं है। 84 लाख योनियों में मनुष्य ही भजन के द्वारा मन पवित्र करके माया मुक्त होकर प्रभु प्रेम को पा सकता है। मनुष्य जन्म हमको मिला है, इसलिए हरि नाम की अग्नि से समस्त गंदगी जला डालिए। जो मनुष्य भगवान का नाम जपता रहता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है और वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ निरंतर नाम की रट लगाती है वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है। नाम जप का फल तो है पंचम पुरुषार्थ,
अर्थात श्री भगवत प्रेम की प्राप्ति, पाप नाश और मुक्ति तो नाम के आनुषांगिक फल हैं। नाम जप में और मंत्र जप में इतना ही अंतर है कि मंत्र में विधि की प्रधानता होती है और नाम में नहीं। नाम किसी भी विधि अविधि पूर्वक लिया जाए तो लाभदायक ही होता है। साधक को चाहिए कि वह उठते बैठते चलते फिरते शुद्धि अशुद्धि में जीभ से बराबर नाम जपता रहे, अपने जिम्मे के सभी काम करे पर काम भर को बोले, फिर जीभ को भगवान के नाम में लगा दे। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको कम बोलना पड़ता है, क्योंकि वह चाहें तो बहुत नाम जप कर सकते हैं। वाणी का सदुपयोग तो नाम जप में ही है। भगवान के नाम जप का अभ्यास होने के बाद मन से सोचते और हाथों से काम करते रहने पर भी जीभ से नाम जप अपने आप निकलता रहेगा। सारे शास्त्रों का सार व सत्संग का फल यही है कि भगवान के नाम में रुचि हो जाए। प्रतिज्ञा कर लीजिए कि प्रतिक्षण लगातार नाम जप करते रहूँगा। नाम जप की तार यदि जागृत अवस्था में कभी नहीं टूटेगी तो निश्चय ही सब पाप खत्म हो जाएंगे। धैर्य रखें, न घबराएं, न हार मानें। यह महात्माओं का अनुभूत सरल प्रयोग है। मेरी समझ में सबसे सरल साधन है नाम जप का अभ्यास। मुख से निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे और हाथों से काम। अभ्यास होने पर ऐसा खूब संभव है। बस मुख नाम की ओट लई है। भगवान नाम की वास्तविक महिमा क्या है कोई कह नहीं सकता। वह अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। नाम की महिमा लोगों ने जो गाई है वह तो कृतज्ञ हृदय के उद्गार मात्र हैं। अर्थात जिन महापुरुषों को नाम से अशेष लाभ हुए हैं उन्होंने उन अशेष लाभों को लक्ष्य में रखकर भगवान नाम की महिमा गाई है। गोस्वामी जी तो कहते हैं, राम न सकहीं नाम गुण गाई। श्री भगवान का नाम जप करते रहिए। कम से कम यह दृढ़ चेष्टा रखिए जिसमें वाणी और शरीर से कोई पाप न हो। सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम। और रही मेरे बल देने की बात, तो मेरे पास एक ही बल है, हरि का नाम। और आपसे भी यही कहता हूँ, नाम का आश्रय लीजिए। सारे पाप तापों से छुड़ाने में यह पूरा समर्थ है। जय श्री राधे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
Narayana 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 Shivan Narayana Shivan 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 Narayana 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 Shivan 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 Shivan Narayana 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 Shivan
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण 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 नारायण